आज की वीडियो में वज़ीरेक्स के बारे में बात करेंगे। वज़ीरेक्स के बहुत दिनों से ट्विटर पे ट्वीट आ रहे थे कि वज़ीरेक्स एक्सचेंज पैसा नहीं दे रहा हमारा पब्लिक का, पैसा जल्दी से जल्दी दे। तो ये वज़ीरेक्स वालों का भी ट्वीट आए लास्ट नाइट बहुत सारे कि एक अकाउंट में एक बीटीसी है और एक में एक इथेरियम है। तो एक बंदे का एक बिटकॉइन हैक हो गया है, तो इथेरियम वाले को पैसा किस तरह से दिया जाए और बिटकॉइन वाले को पैसा किस तरह से दिया जाए। तो इस तरह के इनके बहुत सारे मैसेजेस थे। फ्रेंड्स, ये चैनल है हमारा यूट्यूब का। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने सिंपल आप सर्च कर सकते हो ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम्स। डेली मार्केट अपडेट, मार्केट न्यूज़, मार्केट सिग्नल्स यहाँ आपको आते हैं। डेली कॉल्स भी आते हैं और एयर ड्रॉप भी आते हैं। एक्सआरपी का ट्रेड था 2.4 पे चला गया 2.5, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके गया है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। एक हमारा प्रीमियम पैकेज चल रहा है टेलीग्राम में, आप प्राइवेट में कॉन्टेक्ट अस करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ट्रेडिंग सीख सकते हो, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो होती है एक हाई रिस्क मार्केट होती है, इसमें निवेश करने से पहले प्लीज़ आप अपनी ऑलवेज रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करिए। WRS कॉइन का भी कोई एम नहीं लग रहा है। जितने भी इंडियन एक्सचेंज हैं सारे फ्रॉड हैं, सारे स्कैम है। प्लीज़ इंडियन एक्सचेंज यूज़ मत करिए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप जो है डेक्स यूज़ करिए, हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा अपने हाथ में रखिए, जभी आप काम कर पाओगे इस मार्केट में। जब आपका पैसा ही सारा फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? सरकार को 30% टैक्स जभी तो दोगे ना जब आपके पास एक्सचेंज में पैसा होगा देने के लिए। ठीक है, अगर इंसान ही नहीं रहेगा दुनिया में जिंदा तो सरकार को टैक्स कैसे देगा? ये तो ये वाली बात है ना। आदमी क्रिप्टो बाय कर रहा है, बाइनांस एक्सचेंज में बेच के पैसा बैंक में ले रहा है, अकाउंट फीस आप उसका कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आप तो इंसान को ही टा रहे हो, इंसान को ही टॉर्चर कर रहे हो। तो बैंक वाले अलग तंग करते हैं, साइबर सेल वाले अलग तंग करते हैं। क्रिप्टो में 30% टैक्स, 1% TDS अलग लेते हैं। तो टॉर्चर है बहुत बड़ा क्रिप्टो में काम करना, खासकर बैंकिंग को लेकर। मेरी बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बाद में आएगी जब प्रॉब्लम आ जाएगी ना, जब आप समझ पाओगे। बाइनांस के CEO ने बोल दिया था कि खतरा नज़र में आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने फंड को स्टक होने से पहले यहाँ से निकाल लिया जाए। वजीरेक्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, जो 55% पैसा है वो पब्लिक को आप वापस करो। नो इफ़ नो एल्स नो बट। कोई ट्विटर पे रिप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक का पैसा वापस करो। रेस्ट जो परसेंट पैसा बच गया 45%, उसका जो हिसाब किताब है आप पैसा कमाना और वापस करना। मार्केट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बट हमारा वजीरेक्स वालों का पोर्टफोलियो जो है वो एक ही रेट पे दिखाई दे जा रहा है, तो उसमें कोई फ्लक्चुएट नहीं दिख रहा। अब BTC मार्केट में $50,000 से $1 लाख पहुंच गया। आपने उस रेट पे पोर्टफोलियो आधा कर दिया और मार्केट 50% और बढ़ गया, बिटकॉइन $1.5 लाख पहुंच गया, कोई कॉइन वहाँ से 5x हो गया, बट आपने तो फंड उतना ही दिखा रहे हो आप। तो ये एक चीज़ गलत है ना वजीरेक्स वालों, आप खुद सोचिए आप कि ये तो ये वाली बात होगी, पहले एक्सचेंज नहीं काम करा, चला नहीं, और जब मोटा पैसा आ गया, सरकार, भारत सरकार ने लोगों को अंडा कर दिया, बाइनांस को बैन कर देंगे, पैसा निकालो निकालो इंटरनेट में डालो। लोगों ने मजबूरी में डाला और आपने उनको अच्छे से काट दिया। तो ये हैक नहीं है, स्कैम है लोगों की नज़रों में, आप मानिए मेरी बात। वजीरेक्स प्रपोज सेटलमेंट प्लान टू रिकवर फ्रॉम हैक विल क्रेडिटर अप्रूव। भाई किस बात का अप्रूवल कह रहे हो आप? सिंपल सी बात है, 55% फंड बचा है वो दे जाके निपटा हुआ। आई एम नॉट हर्षद मेहता से निष्कल वांट वजीरेक्स यूजर सपोर्ट। भाई आप इंडिया में रहते थे, भग गए आप दुबई में, सिंगापुर चले गए। आपकी हरकतें तो वैसी हमें दिखाई दे रही हैं जैसे इनकी थी, मेहता साहब की। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए फ्रेंड्स, मेरा तो यही रहेगा। जिसका पैसा मर गया वजीरेक्स में, पुलिस में, साइबर सेल में, भैया जहाँ भी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ मर्जी भाई केस करना डालो, सब लोग मिल के और रिपोर्ट मारो भाई। ऐसे जो लोग आए हैं ना इस इंडस्ट्री में, उन सालों को जान से मार दो, जान से काट दो। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जितने भी लोग यहाँ पे पैसा P2P में स्कैम कर रहे हैं ना भाई, मैं कहता हूँ सालों को सीधा मारो गोली, कोई जेल नहीं, कुछ नहीं, सीधा उड़ा दो गोली से। क्योंकि बेचारे इनोसेंट लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं बेमतलब के। फिर बैंक वाले तंग कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट भेजते हैं, भैया आपके अकाउंट में इतना लग गया लीन, इतना पैसा वापस करो। अरे किस बात का दे भैया, क्रिप्टो दे दी उसको, उसकी पेमेंट आई है। जो मेन फ्रॉड है उसको पकड़ो ना, अकाउंट जो पैसा घूम गया उसमें हमारा की गलती है ना। बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाई रिस्क है फ्रेंड्स, तो इसमें आप रिसर्च करिए ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और बाकी इंडियन बैंकिंग सेक्टर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही बेकार लगा।
अकाउंट 1 सेकंड में फ्रीज़ हो जाते हैं। ₹1 किसी दुकानदार को भेजा और आपने उसकी रिपोर्ट मार दी, गूगल पे पे उसका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा ₹1 के लिए। सोचो पूरा अकाउंट जितना भी उसके अकाउंट में 1 करोड़ 10 करोड़ है, ₹1 के लिए पूरा अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। अब वो साइबर सेल के चक्कर ही काटता रहेगा बेचारा। तो बहुत बेकार है इंडियन बैंकिंग सेक्टर, मुझे पसंद नहीं आया। थैंक यू फ्रेंड्स।